किसान भाई, माताओं एवं बहनों, आज मैं आपको खरीफ जिसे शारदी धान में खरपतवार प्रबंधन की जानकारी के विषय में मौजूद हूँ। आप जानते हैं कि खरीफ में मुख्य रूप से धान फसल की खेती होती है, अभी भी हो रही है। इसमें मुख्य रूप से खरपतवार में सामा, जंगली घास, जंगली धान, तिनपतिया, दूब, मोथा इत्यादि पाया जाता है। ये खरपतवार मुख्य फसल के साथ खेत में पोषण की, जगह की, धूप की और अन्य सारे चीजों के साथ प्रतिस्पर्धा करती है, जिसके कारण मुख्य फसल का उपज कम होता है और किसानों की पैदावार घट जाती है। तो इसके लिए आवश्यक है कि इन खरपतवार के नियंत्रण की जानकारी आपको हो, प्रबंधन की जानकारी आपको हो। तो मैं बताता हूं कि जिस समय खरपतवार निकलता है, हो सकता है उस समय मजदूर की कमी भी हो, उस समय काफी बारिश हो रहा हो, तो ऐसी अवस्था में आप निकौनी नहीं कर सकते हैं। वैसे तो कहा गया है कि धान में 15 से 20 दिन के अंतराल पर पहली निकौनी और दूसरी निकौनी आप 30 से 40 दिन के अंतराल पर कर लें तो काफी हद तक खरपतवार से आप निजात पा सकते हैं। लेकिन कभी कभी जो है ये सामने समस्या आती है, काफी बारिश हो जाती है, तो हमको केवल हर्बिसाइड पर ही निर्भर करना पड़ता है। अतः उसकी जानकारी आपको आवश्यक है। तो धान में लगने वाले जो सबसे महत्वपूर्ण खरपतवार हैं, उसके नियंत्रण के लिए एक हर्बिसाइड है जो कि प्री इमर्जेंस, मतलब खरपतवार निकलने के पहले आप उपयोग कर सकते हैं। वो हर्बिसाइड का नाम है पेंडिमिथलिन। पेंडिमिथलिन 30 EC का 2.5 लीटर प्रति 600 से 700 लीटर पानी में मिलाकर के आप छिड़काव करेंगे 2 से 3 दिन के अंदर, तो कुछ खरपतवार जो है प्रारंभिक रूप से निकलने वाले खरपतवार मर जाएंगे। उसके बाद आपके पास दूसरा भी विकल्प उपस्थित है। दूसरे विकल्प में आप प्रेटिला क्लोर को भी ले सकते हैं। प्रेटिला क्लोर 50 EC, प्रेटिला क्लोर 50 EC का 1.25 लीटर 500 से 700 लीटर पानी में मिलाकर के प्रति हेक्टेयर आप छिड़काव करेंगे तो इससे भी खरपतवार से निजात पा सकते हैं। अगर आपके ट्रांसप्लांटिंग के बाद अगर क्रॉप 10 से 15 दिन का हो जाता है तो वैसी स्थिति में आप एक खरपतवार नाशी है जिसको कहते हैं पायरेजोसल्फ्यूरान इथाइल 10% वेटेबल पाउडर के रूप में आपको आता है बाजार में। इसका 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 700 लीटर पानी में मिला करके आप छिड़काव करेंगे तो आप खरपतवार से नियंत्रण पा सकते हैं। अब अंत में चल करके जब आपका धान का पौधा ट्रांसप्लांटिंग के बाद 15 से 20 दिन का हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भी खरपतवार जो है निकलते हैं। उसके प्रबंधन के लिए बिस्पायरिवैक्स सोडियम 10 SL का 200 ml प्रति लीटर प्रति 200 ml प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 700 लीटर पानी में आप मिला करके छिड़काव करेंगे तो आपको आगे चलकर जो आने वाले खरपतवार है उसके आप निजात पा लेंगे। किसान बंधु, आप
जब खरपतवारनाशी का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना अति आवश्यक है कि खेत में पर्याप्त नमी मौजूद हो, और जिस नोजल का आप उपयोग कर रहे हैं छिड़काव करने में, उसमें फ्लैट फैन नोजल या कट नोजल का होना आवश्यक है। छिड़काव शांत हवा में करें और दिन में छिड़काव न करें। साथ ही साथ छिड़काव करने के समय आप अपने नोजल को दाहिने हाथ में आप छिड़काव यंत्र के नोजल को रखें और एक पट्टी को चून करके आगे से पीछे की तरफ छिड़काव करें। कभी आप अपने नोजल को बाएं दाएं हाथ से छिड़काव न करें। अगर बाएं दाएं हाथ से बाएं दाएं करेंगे तो हर्बिसाइड की दुगनी मात्रा आपके फसल पर आ जाएगी, तो हो सकता है कि आपको उसके डबल डोज होने के कारण आपके मुख्य फसल पर भी जलने की समस्या आ सकती है। इसलिए हमेशा छिड़काव के समय सावधानी बरते किसान बंधु, और खास करके जब क्रांति की स्टेज हो, क्रिटिकल स्टेज हो, जैसे डायरेक्ट सीडेड राइस में क्रिटिकल अवस्था जो है आपका 20 से 45 दिन होता है, और जैसे ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उसको भी क्रिटिकल अवस्था में ही खरपतवार का आप प्रयोग करें। क्रिटिकल अवस्था वैसी अवस्था है जिसमें अगर आप खरपतवार को नहीं मारेंगे, नहीं निकालेंगे, तो आपके फसल पे वो काफी नुकसान पहुंचाएगा और जिससे आपका उपज काफी कम हो जाएगा। इसलिए आप अवश्य ही क्रांति अवस्था में ही आप किसी भी फसल पर खरपतवार का उपयोग कर सकते हैं। खरपतवार उपयोग करने के समय आप अपने चेहरे पर मास्क भी लगाएं। आप पैरों में गम बूट का उपयोग करें। साथ ही साथ आप हाथों में दस्ताना लगाएं। हो सके तो आप आंखों में चश्मा का भी उपयोग करें। अगर कोई दुर्घटना घटती है तो आप नजदीक के डॉक्टर के पास जाएं और खरपतवारनाशी के पैकेट को भी लेकर के जाएं, ताकि उसको देख करके वो दुर्घटना के उपचार को सही ढंग से कर सके। धन्यवाद किसान बंधु।